अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में इस बार बड़ी पार्टियों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने भारतीय मूल की महिलाओं पर बड़ा दांव खेला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की स्टार प्रचारक हैं भारतीय मूल के पंजाबी परिवार की निकी हेली, तो डेमोक्रेट्स की पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं दक्षिण भारतीय जड़ों वाली कमला हैरिस। भारतीय अमेरिकी समुदाय में दोनों के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। निकी हेली को जहां डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत बनाकर भेजा था, तो कमला हैरिस अमेरिका में एक प्रमुख पार्टी के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में चुनी जाने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला हैं। हैरिस की मां दक्षिण भारत से थीं और पिता जमैका से। वहीं साउथ कैरोलिना में जन्मी निकी हेली का मूल नाम निमृता रंधावा था। उनके पिता अजीत सिंह रंधावा और माता राज कौर रंधावा पंजाब के अमृतसर से अमेरिका पहुंचे थे। कमला हैरिस की इमोशनल नामांकन स्पीच को भारत में पसंद किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने उनका जवाब देने के लिए निकी हेली को स्टार स्पीकर बनाकर मुकाबला रोचक बना दिया। 55 साल की हैरिस ने अपने उपराष्ट्रपति नामांकन के एक्सेप्टेंस स्पीच में अपनी मां को खास तौर से याद किया। उनकी मां चेन्नई में पैदा हुई थीं और 19 साल की उम्र में डॉक्टरेट के लिए अमेरिका चली गई थीं। तो निकी हेली ने भी अपनी स्पीच में अपनी मां और उनकी साड़ी को याद किया। कमला हैरिस सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया की अटॉर्नी रह चुकी हैं, तो निकी हेली 2016 में साउथ कैरोलिना की पहली महिला गवर्नर बनी। निकी हेली ने कहा कि मेरे परिवार को भेदभाव और कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी शिकायत और नफरत नहीं की। मेरी मां ने एक सफल व्यवसाय बनाया और मेरे पापा ने ऐतिहासिक रूप से ब्लैक कॉलेज में 30 साल तक पढ़ाया और दक्षिण कैरोलिना के लोगों ने मुझे अपनी पहली अल्पसंख्यक और पहली महिला गवर्नर के तौर पर चुना। उधर कमला हैरिस ने अपनी मां श्यामला के साथ बचपन से ही रंगभेद विरोधी आंदोलनों में हिस्सा लिया था। कमला हैरिस की उम्मीदवारी ट्रंप को अखर रही है, क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के बाद अश्वेत वोटों का ध्रुवीकरण अब डेमोक्रेट्स की ओर जाता दिख रहा है। निकी हेली ने अश्वेत आंदोलन ब्लैक लाइव्स मैटर में हुई हिंसा की बात की, तो कमला हैरिस ने अपनी वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेशन की एक्सेप्टेंस स्पीच की शुरुआत में ही ब्लैक राइट्स के लिए हुए आंदोलनों को याद किया। लेकिन देखना होगा कि निकी हेली या कमला हैरिस में से कौन भारतीय समुदाय को अधिक लुभा पाता है। कमला हैरिस को जहां अटॉर्नी रहते हुए अपनी सख्त टिप्पणियों के लिए जाना जाता है, वहीं बहुत से लोग निकी हेली को उनके संयुक्त राष्ट्र के कार्यकाल में दिए गए बयानों के कारण पसंद नहीं करते। बिना विदेश नीति के किसी अनुभव के निकी हेली ने 2 साल तक संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की तरफ से काम किया और डोनाल्ड ट्रंप के ईरान न्यूक्लियर डील और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसे बड़े समझौतों से अमेरिका के बाहर निकलने जैसे फैसलों का बचाव भी किया। साथ ही निकी हेली ने इजराइल के अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम ट्रांसफर करने जैसे फैसलों का समर्थन भी किया। कई भारतीय अमेरिकी मूल के लोग निकी हेली को इन कारणों से पसंद नहीं करते, तो कमला हैरिस को उनके क्रिमिनल जस्टिस के रिकॉर्ड के कारण कई लोग पसंद नहीं करते। अपराधों पर उनके सख्त रवैये को कई बार प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर होने की जगह पुरातनपंथी के तौर पर देखा जाता है। जेल, मृत्युदंड जैसे मामलों में कमला हैरिस को अपने कानूनी दांवपेचों में कई बार विरोधाभासों के लिए भी जाना गया। वहीं कमला हैरिस ने पिछले साल भारत में आर्टिकल 370 को लेकर भी विवादित बयान दिया था। कमला हैरिस की जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों पर की गई टिप्पणी भी कई लोगों को अखर गई थी।